बहुत दूरंदेशी की बात कर रहे हैं और ऐसा मुल्क में महसूस किया जा रहा है। आम लोग भी ये मनुस्मृति वाली जो आपने अभी बात कही है उसको कहीं आम लोग उसको महसूस नहीं करते। दबाव में तो दिख रही है पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट उन्होंने पार्लियामेंट में किया है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बात खत्म हो जाए। लेकिन आज पार्लियामेंट में बवाल हो जाता है, कांग्रेस वालों को बाहर ही रोका जाता है, इस तरीके की चीजें ये तो उनकी एक तरह से गुंडागिरी है, बदमाशी है। कोई भी चुने हुए नुमाइंदे को पब्लिक ने अगर चुनकर भेजा, उसका फंडामेंटल राइट है पार्लियामेंट में एंट्री करना, पार्लियामेंट में बोलना, ये उसका कानूनी अधिकार है। अब उसका आम लोगों का कानूनी अधिकार भी चुने हुए नुमाइंदों का छीनते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। कांग्रेस ने दी, भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की 3 बार रही शीला दीक्षित कांग्रेस ने दी। तो कांग्रेस पार्टी तो संविधान के अनुरूप चलती है, लेकिन मोदी जी और उनकी पार्टी केवल दिखावा करती है। देखिए 1975 का राहुल जी ने भी अपने संसद पटल में हमेशा कहा, वो एक हमारी मौजूदगी उसका हमें पश्चाताप है। लेकिन उसके बाद आप बार बार इमरजेंसी के पीछे नहीं छुप सकते। आप बार बार संविधान को तोड़ेंगे, बार बार गैर संवैधानिक काम करेंगे, बार बार गैर कानूनी काम करेंगे। सारी जितनी न्यायिक संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सबका दुरुपयोग करके आज भारतीय जनता पार्टी देश में एक तानाशाह का माहौल करेगी। बिल्कुल, आज ऐसा लगता है जैसे पूरी मीडिया और विपक्ष को कटघरे में खड़ी करती है। अरे भैया 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप उनसे सवाल करिए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का काम है जनता की आवाज पुरजोर तरीके से उठाना। वो हम हमेशा से उठा रहे हैं, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद के अंदर कहा कि संविधान की लड़ाई है, उधर प्रियंका गांधी ने कहा कि आरएसएस का विधान चलाना चाहता है। बिल्कुल, देखिए आप देखिए, ये इन्होंने आज भी इनका जो अनुसांगिक संगठन है आरएसएस, उन्होंने 70 साल तक देश में अपने नागपुर पर झंडे को अपनाया नहीं था और उनकी मंशा हमेशा से मनुस्मृति के अनुरूप है। आज भी ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जबकि भारत के संविधान में ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें किस्म किस्म के धर्म, किस्म किस्म की जातियों का एक गुलदस्ता है और ये ऐसे ही इतना शानदार बगीचा और चमन है जो बाबा साहब ने उसका सपना सजोया था, कांग्रेस ने सपना सजोया था। तो क्या बयान इसी तरफ इशारा करता है कि देश पूरी तरीके से हिंदू देश बनने वाला है? जिस तरीके का बयान किया कि फैशन भगवान का 100% उनकी मंशा उनके मुंह से जाहिर हुई है। जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब के अपमान किया है और कहा कि बाबा इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिलता, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब, हम देश में करोड़ों नहीं करोड़ों लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो बाबा साहब का नाम लेंगे, अंबेडकर 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 बोलेंगे और अमित शाह को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका, ये बताइए। मेरा नाम समीन खान अब्बासी है। अब्बासी साहब, आज किस लिए आए यहाँ पे? आज हम आए हैं, जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री है देश के जी, उन्होंने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में उन्होंने इतना गलत अपशब्द बोला है, तो ये जो भी संविधान के निर्माता और इस बारे में SC ST जितना भी हमारा बहुसंख्यक समाज है, कोई भी हो, जनरल हो चाहे कैसा भी हो, वो बिल्कुल अपमान नहीं सहेगा। और उन्होंने इस तरह की जो बातें की हैं वो अपने शब्दों को वापस ले, माफ़ी मांगे, क्योंकि देश के संविधान के कार्यकर्ता, निर्माता सब कुछ हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कोई भी देश का 142 करोड़ की जनता, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं सहेगा। तो खाली माफी मांग लेने से बात बन जाएगी क्या? देखिए, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, शब्दों को वापस लिया जाएगा और ये भी उनको सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए कि उनकी विचारधारा किस तरह की विचारधारा है, उनको ये सोचना चाहिए। और ये केवल संविधान के कार्यकर्ता, निर्माता उनकी बात नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति की, देश के हर नागरिक की, हर व्यक्ति की, हर सीनियर नेता की और जूनियर नेता की बात है। कोई भी भारत का, देश का नागरिक, उसके बारे में इस तरह की और किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति के बारे में इस तरह की जो निंदनीय घटना, निंदनीय शब्द है, इस तरह का आगे कभी ऐसा वार्तालाप नहीं होना चाहिए। आप इस बात की मांग करते हैं कि जो अमित शाह ने संसद में बयान दिया उसको जो है रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल राहुल गांधी जी जब भी किसी एक उद्योगपति का नाम लेते हैं जिनका नाम उनका अदानी है, तो वो जो वहाँ के लोकसभा के स्पीकर है, राज्यसभा के जो सभापति हैं, रिकॉर्ड से हटा देते हैं।
तो ये अभी जो कल उन्होंने कहा है, क्या उसको रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल रिकॉर्ड में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐड नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। जब भी हमारे लोकप्रिय नेता हमारे राहुल गांधी जी अडानी अंबानी का नाम लेता है, तो बीजेपी के जितने नेता हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कोई भी हो, स्पीकर अध्यक्ष हैं, उनकी ऐसे तिलमिलाहट होती है और उनको जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री ने जो बात की है, बिल्कुल रिकॉर्ड से उठाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। और इस रिकॉर्ड को चाहे रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्ड के अनुसार यूट्यूब पे, गूगल पे कोई ऐसी वार्तालाप निंदनीय है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ये जो संविधान है, महात्मा इस देश की और विधि विधान संविधान के अंतर्गत शासन चलता है। जो भी संविधान का अपमान करेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करेगा, लोकसभा की इस व्यवस्था का अपमान करेगा, कांग्रेस बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं, वो सब चीजें उनके यहाँ दिखावा है, वो होने वाली जय भीम, जय भीम, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जो उनके मन में होता है कहीं न कहीं निकल ही जाता है। वो लोग सावरकर और गोडसे के ब्लड के, इसीलिए वो दलितों का अपमान, डॉक्टर साहब का अपमान, संविधान का अपमान जिस तरीके से सरकार में कर रहे हैं, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन कल तो बिल्कुल ही ये कहिए पानी सर के ऊपर हो गया है। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो अपनी बात रखी, वो तो ये समझ लीजिए संविधान को तार रख दिया है। संविधान को पूरी तरीके से ये कहें कि पूरी तरीके से फाड़ कर रख दिया है, क्योंकि हम सब लोग संविधान को मानते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारे लोग संविधान तरीके से काम करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ये आज से नहीं, सन 47 से लेकर अभी तक वो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप साले पे जाइए, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश के झंडा वहाँ पर नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहीं ना कहीं परेशानियां तो उनके मन में भी लेकर आ रहा होगा। देखिए, देश में ऐसे हालात देखे कि मूछ रखने पर मार दिया गया दलित युवा को, घोड़ी चढ़ के अगर शादी करने कोई दलित समाज का कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति गया तो उसको पट दिया गया, उसको मार दिया गया। कुएं से पानी नहीं ले सकते, तालाब से पानी नहीं ले सकते। इस तरह के हालात में, छूत के हालात से देश आगे निकला। महात्मा गांधी के आंदोलन से और अंबेडकर साहब के संविधान से ही ये जो हक अधिकार मिले हैं। तो इस अधिकार ये बीजेपी को मतलब हो रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार उनकी है, लेकिन संविधान मेजोरिटी नहीं है। उनको उधर मेजोरिटी इसीलिए चाहिए कि वो संविधान बदले, और संविधान बदलकर वो हक छीन लेना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन के चलते उन्होंने हक छीनना शुरू कर दिया। देश के सारे इंस्टीट्यूशन बेच दिए। आज रेलवे अगर बिक जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो वहाँ पर जो रिजर्वेशन से जो पद मिलते थे, जो नौकरी मिलती थी, वो कहाँ से मिलेगी? एयरपोर्ट आप बेच दोगे, आप सारे पोर्ट बेच दोगे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो चक्कर है, ये भी संविधान को, आरक्षण को खत्म करने वाली ही बात है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे बूढ़ी को पूरा देश दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से मैं देश से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात ना हो। आपने देखा संसद में कोई बात हो, महंगाई पर कोई बात ना हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे कोई बात ना हो, अग्निवीर पे बात ना हो, किसानों की MSP पे बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो। ये सारे मुद्दे हैं देश के। इन मुद्दों पर बात ना हो
इसलिए ये सारे मुद्दे खड़े किए जाते हैं, डाइवर्ट किया जाता है। पूरे देश ने देखा कि पहली बार किसी उद्योगपति का वारंट निकला है अमेरिका में, अदानी का वारंट निकला है अमेरिका में। तो अदानी पर चर्चा ना हो संसद में, मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो संसद में, ये सारे मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए ये कम्युनल मुद्दे, इस तरह की बातें की जाती है ताकि इशू जो है वो डाइवर्ट हो, मुख्य मुद्दों पर बात करें। बार बार अपमान करते हैं, न सिर्फ बाबा साहब का अपमान करते हैं, इस देश के संविधान का अपमान करते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जो है देश के राष्ट्रपति, दलित को राष्ट्रपति बनाया, एक आदिवासी महिला को दूसरे राष्ट्रपति बनाया, आप देखिए कि वो रबर स्टैम्प बनाया है, न सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बनाया, रबर स्टैम्प बनाया है। और कितना सम्मान प्रधानमंत्री करते हैं वो कुछ तस्वीरों में, चलचित्रों में नजर आता है। एक जगह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इस देश के दलित राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद हाथ जोड़ रहे हैं और मोदी जी के पीछे गर्दन पीछे खड़े। ये सम्मान होता है? केवल और केवल रबर स्टैम्प बनाया है, ये सम्मान नहीं होता। दलितों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कितने भी तर्क और वितर्क कर ले, उसको आप धो नहीं सकते। जो दाग आपने लगाया है उस दाग को आप धो नहीं सकते। कहा जा रहा है दलितों का और बाबा साहेब का जो अपमान जो है वो कांग्रेस शुरू से करती है। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक सवाल है, इतिहास गवाह है, बाबा साहब जब बंगाल का अपना पहला चुनाव हारे तो कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये वो कांग्रेस थी जिन्होंने अपने एक सदस्य से इस्तीफा दिलवा करके और बाबा साहब अम्बेडकर को मेंबर बनाया, मेंबर बनाकर कॉन्स्टिट्यूट कमेटी का मेंबर बनाया, कॉन्स्टिट्यूट की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। न सिर्फ चेयरमैन बनाया, देश की पहली सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनाया, मंत्री बना करके देश का पहला कानून मंत्री बनाया। ये बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने नहीं किया है, बाबा लाया, बल्कि रामलीला मैदान में बाबा साहब के पुतलों को गालियां बकी है इन लोगों ने। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, गालियां बकी इन लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और ये वो लोग हैं जो बाबा साहब और दलितों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मानसिकता का हम विरोध करते हैं। देखिए, बीजेपी को आखिर बाबा साहेब से इतनी नफरत क्यों होती है? देखिए, बीजेपी को बाबा साहब से नफरत इसलिए है क्योंकि टाई और सूट बूट वाले दलित इन लोगों को पसंद नहीं है। बाबा साहब की हमेशा से लड़ाई मनुस्मृति के खिलाफ लड़ रही है। मनुस्मृति मानने वाले कभी भारत का संविधान नहीं मान सकते, और जो भारत का संविधान नहीं मान सकते वो संविधान लिखने वाले को नहीं मान सकते। सर, ये बताइए, अमित शाह यदि सार्वजनिक रूप से संसद से बाहर और संसद में यदि माफी मांग लेते हैं तो क्या ये बात नहीं? हमारा नहीं सर, इस्तीफा जब तक बाबा जी पर अत्याचार करते रहेंगे हम इनका इस्तीफा मांगते रहेंगे। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और ये आपको क्या लग रहा है कि इनडायरेक्टली तरीके से संविधान को बदलने की साजिश हो रही है? बिल्कुल कोशिश की जा रही है। हमारी आवाज को दबाने का काम जो करा जा रहा है, हम डरने वाले नहीं है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जितनी मर्जी फोर्स लगा ले। हम आज बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे, गोली चला दे हमारे पे, पानी बौछार कर दे, हम डरने वाले नहीं है। स्वागत में बहुत सारे व्यवस्था खड़ी है आपके। जितना व्यवस्था खड़ी हो, आज हम लोग हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब के अपमान के लिए हम लोग इस बैरिकेटर को तोड़ करके भी बीजेपी के मुख्यालय को घेरेंगे। हमारे संविधान निर्माता का जो इन्होंने अपमान किया है, उसका अपमान पूरे देश में कांग्रेसियों रोड पे आकर के इसका विरोध करेगा और बाबा साहब के सम्मान में खड़ा है। हमारे संविधान का अपमान किया इन्होंने, ये इस्तीफा दे। जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा हम लोग विरोध करेंगे। पूरे देश में कांग्रेसी रोड पे आके और बाबा साहब के सम्मान में खड़ा होगा और इसके अपमान करने वाले को इस्तीफा दिलाएगा। माफी से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। जो अपमान किया है इनको समझना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था और उसी संविधान के दायरे में रह करके आज ये गृह मंत्री बने हुए हैं और फिर संसद में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। ये बेहद शर्मनाक बातें हैं और इस शर्मनाक बातें के लिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्वीट पर ट्वीट किए हैं नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बात को लपेटने की, समेटने की कोशिश की है और अमित शाह भी कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ करके दिखाया जा रहा है। देखिए, पूरा देश देखा है, संसद में बैठ करके उन्होंने जो कई बार बोला है कि जो लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं उसके जगह भगवान का नाम ले तो शायद उन्हें भगवान मिल जाए। इस तरह की आपत्तिजनक स्टेटमेंट एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब संविधान निर्माता है, वो हमारे किसी भगवान से कम नहीं है और इसके अपमान का बदला हम कांग्रेसी रोड पे उतर करके आज इनके मुख्यालय को घेरेंगे
और इनकी इस्तीफा की मांग करते हैं। जी जी, जय 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 भीम। जय भीम। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज अमित शाह को बर्खास्त करें। जय संविधान जय भीम। मैं माफी से काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल माफी से नहीं, अब बर्दाश्त की हद हो गई है। लगातार ये लोग संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, बाबा साहब की अवहेलना कर रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाया जाएगा और सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, बहुत हो गया आप पे संविधान विरोधी और देश विरोधी काम। हम नहीं सहेंगे। संविधान इस देश की आत्मा है और बाबा साहब के शान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार। आपको लग रहा है कि बहुत सुनियोजित तरीके से संविधान के ढांचे को ढाया जा रहा है? बिल्कुल यही हम बताना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी भी यही बताना चाह रहे हैं। बहुत सुनियोजित तरीके से लगातार 10 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कमजोर किया जा रहा है, जो देश के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है, बहुत हानिकारक है। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। मैं एक सवाल